Dear students, I hope you will be fine at your home. We are going to start chapter 2 for class 8th subject mathematics. Chapter 2 is linear equation इन वन वेरिएबल मीन्स स्टूडेंट्स आपको चैप्टर का जो नेम है उसको आपको समझ में आना चाहिए कि चैप्टर का नेम क्या बोलना चाह रहा है और चैप्टर के नेम का मीन्स है क्या। स्टूडेंट्स है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन मीन्स आपको जो ये चैप्टर है चैप्टर 2 है इसमें क्या होगा स्टूडेंट, आपको लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी और किसकी, वन वेरिएबल की। अब आप बोलोगे सर मेरे को तो लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में नहीं आया, वन वेरिएबल का मतलब समझ में नहीं आया। स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लीनियर इक्वेशंस को, मैं डेफिनेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डेफिनेशन इज अ इक्वेशन विच इन्वॉल्व वन वेरिएबल whose the highest power is 1 is known as linear equation। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स जिसमें क्या होता है, ओनली वन वेरिएबल होता है, यानी कि एक वेरिएबल होगा। अब आप बोलोगे वेरिएबल क्या होता है सर, वेरिएबल बताओ। स्टूडेंट्स वेरिएबल होते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड। इस तरीके की टर्म जब आपको मैथमेटिक्स इक्वेशन में इंक्लूडेड नजर आती है तो आप क्या बोलते हो, उसको वेरिएबल बोलते हो। ओके, आगे आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखें स्टूडेंट्स, x + 4 = 19, दैट मीन्स x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल, और इसकी पावर कितना है, 1, क्योंकि ये वन क्वांटिटी में ही है ना। दैट मीन्स ये होल इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। पावर मीन्स होता है स्टूडेंट्स x की पावर, यानी कि जो ये वेरिएबल है अगर इस x की पावर 2 होता, दैट मीन्स ये क्या हो जाता है, इसकी पावर कितनी हो जाती है, 2 हो जाती। तो वो x की पावर अगर 2 होती तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती, पावर भी आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो x है इसकी पावर 1 है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपको। अनदर एग्जांपल y - 7 = 11। स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को आपको समझाने का मेन मोटो ये है कि आप ये ना सोचें कि हमेशा आपको वेरिएबल x ही मिलेगा, आपको वेरिएबल y भी मिल सकता है। y - 7 = 11, ये भी आपका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगी। इसी तरीके से अब आप देखें, जब आपको लीनियर इक्वेशन थर्ड एग्जाम्पल में देखें स्टूडेंट्स, 2x - 5 = x + 7, दैट मीन्स स्टूडेंट्स जो इक्वल्स टू जो होता है ना, ये पूरा होल क्या होता है जिसमें इक्वल्स टू साइन इंक्लूड होता है, वो आपकी पूरी इक्वेशन बोली जाती है। ओके, और यहाँ पर जो वेरिएबल है दैट इज x, वो क्या कर रहा है, अपने ऊपर पावर कितनी होल्ड कर रहा है, 1, क्योंकि वन क्वांटिटी में अगर x की पावर 2 होता दैट मीन्स x क्या होता है, डबल पावर में होता, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती स्टूडेंट्स। ओके, अभी अपन लीनियर इक्वेशन को समझेंगे। तो 2x - 5 = x + 7। स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू मैंने आपको स्टूडेंट्स आपको लीनियर इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म होती है और वन वेरिएबल के लिए वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जो इक्वल्स टू साइन है इसकी राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड जैसे आपको मैंने y - 7 = 11 है, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, आप बोलेंगे सर इसका 2 पार्ट है, यानी कि इक्वल्स टू के इस साइड वाला जो पार्ट है सर वो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड, दैट्स नोन एज RHS पार्ट। ओके, और जो इस साइड वाला पार्ट है सर उसको अपन क्या बोलते हैं, LHS पार्ट बोलते हैं। LHS पार्ट में कौन सा आएंगे, y - 7, यानी होल जो y - 7 है इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट्स नोन एज LHS पार्ट, एंड जो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में दैट्स नोन एज RHS पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, RHS मीन्स राइट हैंड साइड और LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, जो भी लीनियर इक्वेशन मिलेगी आपको उसमें 100% LHS भी होगा और RHS पार्ट भी होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज ट्रांसपोजिशन मेथड। स्टूडेंट्स ये ट्रांसपोजिशन जो मेथड है ना, इसमें मैं आपको इस एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूट किया जाता है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है, अपन को साइन चेंज करने होते हैं, ट्रांसपोजिशन करना पड़ता है। किसी नंबर को जो सेम फैमिली के नंबर हैं उनको पास ले जाना पड़ता है, क्योंकि सेम फैमिली के नंबर एक जगह आना चाहते हैं ना, तो उनको एक जगह पहुंचाना पड़ता है। तो एक जगह पहुंचाने के लिए कुछ उनको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना होता है, और ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज होते हैं स्टूडेंट्स। उनको अपन सीक्वेंस वाइज समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज प्लस चेंज टू माइनस, कि प्लस जब माइनस में कैसे चेंज होता है सर, आप वो एक्सप्लेन करके बताऊं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप देखें एक इक्वेशन लिया है मैंने यहाँ पर, 3x + 4 = 7। अब क्या है स्टूडेंट्स, अब देखें आप इस इक्वेशन में 4 और 7, ये क्या है, 4 और 7 सेम फैमिली का है।
और आप बोलोगे ये 3x अलग है सर, क्योंकि इसमें x वेरिएबल आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। तो सर 4 और 7 क्या है, सेम फैमिली का है, तो आप 4 को क्या करो, 7 के पास पहुंचा दो। तो देखो 4 को 7 के पास पहुंचाया मैंने, यहाँ से इसका ट्रांसफर किया है जिसको मैंने एरो से इंडिकेट किया हुआ है। तो 4 किसका साइन होल्ड कर रहा है, प्लस का। दैट मीन्स 4 क्या है, प्लस का नंबर है। जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो किसमें हो जाएगा, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ट्रांसफर किया तो किसका साइन हो गया, उसका साइन प्लस से चेंज हो गया माइनस में। तो 7 माइनस 4 हो जाएगा, और 7 माइनस 4 दैट इज 3, और 3x इक्वल्स टू 3, और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, डिवाइड में चल जाता है। जब ये इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में चल जाएगा, तो 3/3, और 3 1 जा 3, x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी स्टूडेंट। अब सेकंड इज माइनस चेंज टू प्लस। अब आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि माइनस किस तरीके से प्लस हो जाता है स्टूडेंट्स। इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन लिया है मैंने, 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 2। दैट्स मीन्स अब आप बोलोगे सर इसमें भी सर -3 और 2 सर सेम फैमिली मेंबर हैं, इनको सर एक साथ लेकर जाओ और इसको इससे अलग करो। तो अलग करने के लिए आप इसको जब इस साइड लेकर जाओगे इक्वल्स टू के, तो आपको पता चलेगा ये माइनस का है, और इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2 + 3 दैट इज 5, और 5y इक्वल्स टू 5, और y इक्वल्स टू 5/5। 5 और 5 से 5 क्या हो जाएगा, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1 आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको पता चला कि किस तरीके से डिजिट को अपन इक्वल्स टू के अनदर साइड, दूसरी साइड जब ट्रांसफर करते हैं डिजिट्स को, तो क्या होते हैं, उनके साइन चेंज होते हैं। प्लस साइन माइनस में चेंज हुआ और माइनस साइन प्लस में चेंज हुआ। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ। थर्ड इज मल्टीप्लाई चेंज टू डिवाइड, कि किस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखें, मैंने एक इक्वेशन लिया है 3x इक्वल्स टू 9। अब 3x इक्वल्स टू 9 है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, x की वैल्यू फाइनली आपको फाइंड आउट करना होता है। लीनियर इक्वेशन में करना क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में जो 1 वेरिएबल दिया हुआ है ना, उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हमेशा। तो आपको पता चलेगा सर ये यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स जो ये 3 है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या होता है, यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर तो 3 मल्टीप्लाई बाय x है ना, तो वो क्या होगा, जब इस साइड इसको भेजते हैं ना तो ये डिवाइड में जाता है, जो नंबर यहाँ होता है उसके डिवाइड में चल जाएगा। तो ये 3 जब इधर जाएगा तो ये 9 से क्या हो जाएगा, 9 के डिवाइड में जाएगा और 9 को डिवाइड कर देगा। तो अब 9 में अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी स्टूडेंट्स। फोर्थ इज डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जब डिवाइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा। अब आप बोलेंगे सर एग्जांपल के थ्रू समझें, x/5 इक्वल्स टू 4/5, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है और आपको वेरिएबल x है ही सही, सिंगल वेरिएबल, तो उसी की वैल्यू आपको निकालनी होती है। तो आप बोलेंगे सर x वेरिएबल में 5 डिवाइड हो रहा है, लेकिन सर आप इसको इक्वल्स टू के इस साइड भेजोगे तो सर मल्टीप्लाई में जाएगा। सर बताएं कैसे जाएगा। तो 5 देखो स्टूडेंट जब इस साइड गया तो ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5, अब 5 मल्टीप्लाई बाय हो रहा है, उसको 5/1 लिख सकते हैं, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल्स टू आंसर कितना हो जाएगा आपका 4। स्टूडेंट्स ये मैंने 4 टाइप आपको जो ट्रांसपोजिशन मेथड आपको एक्सप्लेन किया है, इनको आप समझें और इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स बुक्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं उन पर इन ट्रांसपोजिशन जो मेथड है, प्लस को जब अपन इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भेजते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस को भेजते हैं तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई को भेजते हैं तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड को भेजते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको समझें और इस पर अपनी प्रैक्टिस क्या करें, बनाएं, ताकि आपको क्या हो, जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें तो इजीली सॉल्व हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से उनका सॉल्यूशन परफॉर्म होगा, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के उनको आप एज अ HW अपनी नोटबुक में आप सेल्फ सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ओके, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन देखें आप स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है x - 2 = 7। अब आपको पता चला सर ये 2 जो -2 है और सर 7 है, सर ये दोनों सेम फैमिली के हैं, तो आप क्या करो सर इसको इसके पास पहुंचा दो। तो इसके पास पहुंचाने के लिए मैंने क्या करा, माइनस का है, जब इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 7 + 2 क्या हो जाएगा आपका 9, यानी x वेरिएबल की जो वैल्यू क्या आ जाएगी 9। सिंपल, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। सेम एज इट इज आप देखें क्वेश्चन नंबर 4, 3/7 + x = 17/7। अब आप बोलेंगे सर हाँ सर यहाँ भी 17/7, ये क्या है सर ये, और सर 3/7, ये क्या है, सेम फैमिली के मेंबर लग रहे हैं एक जैसे, क्योंकि इस दोनों के पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस साइड भेज दूंगा इसके पास, तो इस साइड भेजूंगा। तो लेकिन आप बोलोगे कि सर आप इस साइड तो इसको ट्रांसफर करोगे, लेकिन पहले साइन चेक करो, 3/7 क्या है, प्लस का है, तो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 17/7 - 3/7। अब स्टूडेंट क्या होता है, आप बोलेंगे सर आपने
यहाँ एलसीएम क्यों नहीं लिया? स्टूडेंट जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो कुछ नहीं करना, न्यूमिनेटर को ही माइनस कर दो, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा बिल्कुल। तो 17 में से 3 माइनस करोगे तो 14/7, और 14 में अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम डिवाइड होगा, 7 2 14 होता है ना, तो वेरिएबल एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2, और यही आपका क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमको जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की है उस वेरिएबल की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी होती है। अब स्टूडेंट्स आप देखें सॉल्यूशन नंबर 6, t/5 = 10/1, आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपको t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये था कि वेरिएबल तो सर हमेशा x मिलेगा x, अब देखें आपको वेरिएबल क्या मिला है, t मिला है, मीन्स आपको ABCDEFG एक्स वाई जेड पी क्यू आर इस तरीके से वेरिएबल आपको लीनियर इक्वेशन में मिल सकते हैं, ठीक है। तो t/5 = 10/1, इसमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप बोलेंगे कि सर t में 5 का डिवाइड हो रहा है और सर इस साइड भेजेंगे तो जो डिवाइड में होता है ना सर वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो एकदम करेक्ट हो आप इसको इधर इस साइड भेजोगे तो ये इस साइड जाकर 10 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो t = 5 × 10 = t = 50 आंसर हो जाएगा इसमें, सिंपल। स्टूडेंट्स सॉल्यूशन नंबर 11 आप देखें, आपको इक्वेशन दिया हुआ है 17 + 6p = 9। अब स्टूडेंट्स आपको पता चला सर ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल p दिया हुआ है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इतना हमें पता है। सर 17 और 9 क्या सेम फैमिली मेंबर है, तो इनको एक साइड लेकर जाऊँ, तो मैंने 17 को क्या हुआ इस साइड ले गया 9 के पास, तो 9 के पास लेकर जाऊँगा तो 17 क्या है प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 9 - 17। अब 9 में से 17 माइनस का 17 है, अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो 8 क्या होगा आपका रिमेनिंग बचेगा 8। अब 8 साइन कौन सा होल्ड करेगा, जो बड़ा डिजिट जो होता है स्टूडेंट उसके फ्रंट में जो साइन होता है वो होल्ड करेगा, तो 17 के फ्रंट में माइनस साइन है तो माइनस साइन होल्ड करेगा। अब आप बोलोगे सर 6 से p मल्टीप्लाई हो रहा है सर, और मल्टीप्लाई वाले डिजिट को इस साइड लेकर जाएंगे सर, तो आपने जो ट्रांसपोजिशन मेथड है उसमें थर्ड में आपने बताया था कि आप मल्टीप्लाई को जब इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो 6 आपका इस साइड जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और -8/6 हो जाएगा, जिसको आप 2 के टेबल से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, 2 4 = 8, 2 3 = 6 और -4/3 आपका क्या हो जाएगा, p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। नाउ अनदर इज सॉल्यूशन नंबर 12। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप देखें, आप इसको घबराएं नहीं कि इसको देखकर कि हो नहीं पाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वही मेथड अपन यूज में लेंगे, सिंपल ट्रांसपोजिशन जो मेथड्स हैं उनकी हेल्प से अपन x जो वेरिएबल है वन वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x/3 + 1 = 7/15। अब आप बोलोगे सर 7/15 ये भी सर अपॉन की फॉर्म में, यानी कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दिया हुआ है, और x/3 भी आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है, लेकिन स्टूडेंट्स बोथ आर डिफरेंट फैमिली, क्योंकि आप देखें एक के पास तो x है, x मीन्स वेरिएबल है, और जो दूसरा फैमिली मेंबर उसके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो वो डिफरेंट है। तो आप क्या करोगे 7/5 है उसके पास किसको लेकर जाओगे 1 को, क्योंकि 1 को मैं 1/1 भी तो लिख सकता हूँ स्टूडेंट, आपको पता है ना। तो मैं इसको जब इस साइड लेकर जाऊंगा तो ये तो प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7/15 - 1/1। अब इस पूरी जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को मैंने क्या करा प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया है। 7 ये इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 1 = 7, 15 × 1 = 15 और 15 × 1 = 15, और 7 - 15 दैट इज -8/15। अब इस साइड तो आपको पता है x/3 है, तो आप बोलोगे सर आपने बताया था जब डिवाइड में हो डिवाइड वाले को इधर लेकर जाना हो =2 के दूसरी तरफ तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ट्रांसपोजिशन मेथड 4th। तो स्टूडेंट्स जब इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो -8/15 × 3। अब 3 से आप 15 को आप कट करोगे तो 5 टाइम कट हो जाएगा, और 5 टाइम कट होती है आपका आंसर कितना आ जाएगा -8/5, और वही आपकी क्या होगी वेरिएबल जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट्स ये जो मैंने एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं उनका एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अकॉर्डिंग ही आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ऑफ एक्सरसाइज 2.1 के उनको कंप्लीट कर लें, और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बताएं, मैं उसको सॉल्यूट करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।